आप सबको नमस्कार और आप सबको फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वोकैबुलरी विद राकेश में। मैं आज आया हूँ एक नया वीडियो लेके वोकैबुलरी का, जिसमें कि रूट वर्ड से कुछ वर्ड बने हैं। जिस वर्ड का मैं मतलब आपको रूट वर्ड से समझाऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको कहीं पे भी जब ये वर्ड आपको मिलेगा तो आपको रूट वर्ड्स का मतलब याद रखने से ये वर्ड का तो मतलब आपको समझ में आ ही जाएगा। इसके साथ जो अलग वर्ड भी बना है जी इस रूट वर्ड से, वो सारा का सारा वर्ड का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं रखा हूँ लर्न वोकाब इजीली, मतलब ये जो टैगलाइन है, आप इजीली वोकाब को समझने के लिए जस्ट अंडरस्टैंड इट, मतलब सिर्फ आपको समझना है। इजी टू रिमेम्बर, आपको समझने से ही याद रह जाएगा। तो ये है आज के वर्ड हमारे। तो जो रूट वर्ड क्रोनोस है, तो देखिए क्रोनिक, अनाक्रोनिज्म, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिस्ट, क्रोनोलॉजी, क्रोनोमीटर, सिंक्रोनाइज, पैथोलॉजी, ऑटोप्सी, बायोप्सी। ठीक है, ये हमारा रूट वर्ड है। और यहाँ पे जो पैथोलॉजी, ऑटोप्सी, बायोप्सी, ये थोड़ा सा अलग रूट वर्ड से बना है, ठीक है। तो ये पाथोस रूट वर्ड से बना है और ये ऑटोप्सी और बायोप्सी, ठीक है। ये मैं बाद में समझाऊंगा। और ये जो ऑटोप्सी बायोप्सी, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं ये दो वर्ड को। और एक मेडिकल टर्म है, ये दोनों दो मेडिकल टर्म है जो कि बहुत यूज होता है लाइफ में। अब देखिए जो पहला वर्ड है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या होता है ना, कोई चीज बहुत पुराना आपसे जुड़ी हो, या तो कुछ दिन के बाद फिर मतलब बार बार कोई चीज लौट के आता है, तो उसी को क्रोनिक बोला जाता है। अब देखिए एक इचिंग देखिए, ठीक है। इचिंग क्या हुआ ना, एक क्रोनिक बीमारी होता है ज्यादातर लोगों में। क्या होता है ना, इचिंग क्या होता है कि ये इस तरह से रेड दाने दाने हो गए, रैशेस टाइप का निकले। आप दवाई खाओगे, दवाई खाने से क्या होगा ना, ये दब जाएगा, कुछ 3-4 दिन आप सही रहोगे, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा ना, वो फिर अगेन रिटर्न आएगा, फ्रिक्वेंटली रिपीटेडली ये आता रहता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्रोनिक डिजीज। और एक क्रोनिकली लायर कॉन्स्टेंटली, मतलब लाइस कॉन्स्टेंटली, मतलब देखिए एक लायर है। लायर क्या मतलब, उसका आदत है, क्या है उसका आदत ही है झूठ बोलना। तो झूठ बोलता है तो वो एक क्रोनिक लायर है। जो लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, उनका नेचर, प्रकृति ही झूठ बोलना हो गए, तो उन लोगों को क्या बोला जाएगा ना, क्रोनिक लायर बोला जाता है, ठीक है। नाउन है क्रोनोसिटी, चिरकालिकता, मतलब चिरकालीन जो चीज रहता है अटैच होके, उसे ही क्रोनिक बोला जाता है, मतलब बहुत पुराना। नेक्स्ट देखिए अनाक्रोनिज्म। अनाक्रोनिज्म का मतलब क्या है, देखिए क्रोनोस टू टाइम होता है, और आना एक प्रीफिक्स ऐड किया गया है, जो प्रीफिक्स की नेगेटिव मीनिंग देता है यहाँ पे आना। अब देखिए जो टाइम का मतलब खिलाफ होता है, इसका मतलब आप नेगेटिव प्रीफिक्स को टाइम के साथ लगाने से क्या होता है, जिसका कोई टाइम का ठिकाना नहीं, इसका मतलब यही होता है। अब देखिए काल भ्रम, काल निरूपण से भ्रम। अगर ये मानिए एक खुदाई में एक चीज मिला है, ठीक है। एक खुदाई हुआ, एक इस तरह से एक पॉट मिला है, ठीक है। ये पॉट क्या है ना, जो किस टाइम से है किसी को पता नहीं चल रहा है, तो इसे क्या बोला जाएगा ना, एक अनाक्रोनिज्म ऑब्जेक्ट है, मतलब किस टाइम से बिलोंग करता है ये हमें पता नहीं चल रहा है, तो इसे बोला जाएगा अनाक्रोनिज्म ऑब्जेक्ट। मतलब क्रोनिक मतलब टाइम, आना मतलब ऑपोजिट। क्रोनिक होता तो उसका हाँ पता चलता है कि हाँ ये करीब ये पुराना है, लेकिन इतने साल का है, ये इतने साल से जुड़ा है, तो उसका कोई टाइम का मतलब कंफर्म रिलेशन, मतलब नॉलेज होता है। और अनाक्रोनिज्म का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये किस टाइम से है, या तो भूल गए होंगे। ए थिंग बिलोंगिंग और अप्रोप्रिएट टू ए पीरियड अदर देन दैट इन व्हिच इट एग्जिस्ट, स्पेशली ए थिंग दैट इज कॉन्स्पिक्यूअसली ओल्ड फैशन। क्या होता है ना, एक ओल्ड फैशनेबल थिंग्स, या तो एक इस पीरियड का थिंग्स जो उस पीरियड में अभी नहीं चलता है वो सामान, या तो वो सामान बहुत पुराना है, ओल्ड फैशनेबल, ओल्ड फैशन थिंग से उसे बोला जाता है अनाक्रोनिज्म, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए समवन और समथिंग आउट ऑफ टाइम आउट ऑफ डेट बिलोंगिंग टू ए डिफरेंट एरा, मतलब ये एक अलग ही एरा से होता है और आउट ऑफ डेट और आउट ऑफ टाइम हो जाता है, जिसे उसे भी अनाक्रोनिज्म बोला जाता है। अगर एक दवाई का एक्सपायरी हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, तो वो एक अनाक्रोनिज्म प्रोडक्ट, मतलब इसका और कोई टाइम नहीं है, डेट नहीं है। एडजेक्टिव देखिए इसका अनाक्रोनोस और अनाक्रोनिस्ट, इसका दो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है ना, देखिए क्रोनो मतलब क्या है, टाइम। लॉजिकल मतलब साइंस और स्टडी। ये जो क्रोनो, तो क्रोनो यहाँ पे नहीं लिखे रूटर सी है, चारों है ना, जो क्रोनो जो है इसका मतलब क्या होता है, टाइम होता है। इसके साथ जुड़ा क्या है, लोगोस। ये जो रूट वर्ड है लोगोस, लोगोस रूट वर्ड का मतलब होता है साइंस और स्टडी। ठीक है, जो लोगोस का मतलब होता है साइंस और स्टडी। अब देखिए क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, टाइम का स्टडी। और टाइम का स्टडी मतलब एक कोई भी चीज टाइम के हिसाब से सिक्वेंशियली अरेंज होता है। अब देखिए अगर आपका मोबाइल में जीमेल खोलेंगे, खोलने से क्या होगा ना, पहले वाला जो अर्लीस्ट, जो लेटेस्ट रिसेंट जीमेल होगा पहले होगा, उसके कुछ दिन, एक दिन या कुछ टाइम पहले का जीमेल, उसके बाद उससे और पुराना नीचे, और पुराना नीचे, और पुराना नीचे। एक क्या होता है ना, एक सिक्वेंसुअली अरेंज होके रहता है टाइम के ऑर्डर में। तो इससे बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल, मतलब एक इन करेक्ट टाइम ऑर्डर, मतलब एक टाइम के हिसाब से और सही का ऑर्डर में अरेंज होके रहता है और आते हैं एक के बाद एक, तो उसे बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल। कालानुक्रमिक, स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट, मतलब अर्लीस्ट मतलब देखिए जो सबसे लेटेस्ट आया, न्यूएस्ट आया, वो आगे रहता है। एंड फॉलोइंग द ऑर्डर इन व्हिच दे ऑकर्ड, उसके बाद जो जितने दिन पीछे आए वो उतना ही नीचे रहता है। एग्जाम्पल देखिए, एक की इसका केस है क्रोनोलॉजिकल का। एग्जाम्पल देखिए, टू टेल ए स्टोरी क्रोनोलॉजिकली इज टू रिलेट द इवेंट इन द टाइम ऑर्डर ऑफ देयर occurrence। क्या होता है ना, अगर आप एक स्टोरी किसी को बोल रहे हो या कोई शो ड्रामा देख रहे हो, तो क्या होगा ना, जो कैरेक्टर जिस टाइम में आना चाहिए, जिसके बाद जिसे बोलना चाहिए, जिसके बाद जिसकी एक्टिंग होना चाहिए, अगर उसी हिसाब से आए तो उसे क्या बोला जाता है, क्रोनोलॉजिकली चल रहा है, मतलब क्रोनोलॉजिकली है। क्रोनोलॉजी इज द साइंस ऑफ टाइम। क्रोनोलॉजी क्या है, देखिए क्रोनो मतलब टाइम, लोगोस मतलब साइंस, इसलिए इसको बोला जाता है साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर एंड द एक्यूरेट डेटिंग ऑफ इवेंट्स। ठीक है, एंड द एक्यूरेट डेटिंग ऑफ इवेंट। द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड इज ए क्रोनोलॉजिस्ट, मतलब जो लोग इस टाइम का स्टडी करते हैं तो उनको बोला जाता है क्या, क्रोनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखिए क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर में क्या मतलब क्या होता है ना, देखिए जो चीज से आप टाइम को हिसाब मेजर करते हैं और हिसाब रखते हैं जिससे, ठीक है। क्रोनो मतलब टाइम, मीटर मतलब मेजरमेंट। अब देखिए ये चीज जनरली कहाँ पे यूज होता है ना, एक मेराइन क्रोनोमीटर है। मेराइन क्रोनोमीटर मतलब क्या है ना, समंदर में जो शिप जाते हैं, जहाज जाते हैं, तो उसे बोला जा, वो क्या करता है ना, अपना टाइम को मतलब ठीक रखने के लिए एक क्रोनोमीटर यूज करते हैं, मतलब ये बहुत पहले यूज होता था। An instrument for measuring time, especially on designed to keep accurate time in spite of motion or variation in temperature, humidity and air pressure। क्या होता है ना, मतलब ये नॉर्मल वॉच की तरह नहीं है, नॉर्मल क्लॉक की तरह नहीं है। ये क्या है ना, स्पेशल फीचर्स रहता है जो कि आपको कोई भी कंडीशन में वो क्या करेगा ना, आपको मदद करेगा टाइम दिखाने के लिए। अगर एक्सेस मोशन हो, एक्सेस वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर हो, तो भी इसका कुछ नहीं होता है, तो इसे ही बोला जाता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर फर्स्ट डेवलप्ड फॉर मैराइन नेविगेशन। क्रोनोमीटर का जरूरत क्यों पड़ा ना, मैराइन नेविगेशन के लिए जरूरत पड़ा, ठीक है। being used in conjunction with astronomical observation to determine longitude, मतलब अब ये क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट देखिए सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है ना, अगर सारा चीज, मतलब आपका कुछ चीज बाकी रह गया, वो सारा का सारा काम आप अगर एक साथ करोगे तो एट ए टाइम, मतलब एक साथ करोगे तो
क्या होगा ना, उसे बोला जाता है सिंक्रोनाइज। ठीक है। अब देखिए, सिन का मतलब कहता है टुगेदर, क्रोनोस मतलब टाइम, टुगेदर टाइम मतलब टू टाइम टुगेदर, मतलब कोई भी काम अगर कर रहे हो एट ए टाइम हो तो कोई पीछे का पेंडिंग वर्क भी एट ए टाइम हो जाता है तो उसे सिंक्रोनाइज बोला जाता है। अब देखिए, अगर आप ईमेल ही अगर ओपन करोगे तो क्या होगा ना, ईमेल ओपन कर बहुत दिन बाद अगर आप ईमेल ओपन करेंगे तो आपको दिखाएगा सिंक्रोनाइजिंग। सिंक्रोनाइजिंग का मतलब क्या है ना, इतना दिन का जो जमा हुआ सारा ईमेल एक साथ आपका मोबाइल पे दिखाएगा। दिखाने दिखाने के लिए वो क्या करता है ना, वो खींचता है, मतलब अपडेट होता है। तो इसी को ही क्या बोला जाए, सिंक्रोनाइजिंग, मतलब आपको सब कुछ एट ए टाइम दिखाने के लिए उसका प्रोसेस चलता है। तो इसे भी बोला जाता है सिंक्रोनाइजिंग, मतलब एक प्रोसेस जो कि एट ए टाइम में सब कुछ आपका पीछे वाला सब कुछ दिखाएगा। हैपनिंग एट द सेम टाइम, कॉज टू अकर और ऑपरेट एट द सेम टाइम और रेट, मतलब एक ही समय में एक ही रेट में ये होता है, टू अकर एट द सेम टाइम। इफ यू एंड योर फ्रेंड सिंक्रोनाइज योर वॉच यू सेट देम एट द सेम टाइम, मतलब क्या होना, अगर आप और आपका दोस्त अगर सिंक्रोनाइज योर वॉच मतलब टाइम फिक्स किए हो, ठीक है, एक साथ टाइम फिक्स किए, क्या होगा तो यू सेट देम एट द सेम टाइम, मतलब सिंक्रोनाइज करना मतलब उसको सेम टाइम में सेट कर दिए हो। इफ यू सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ योर आर्म्स एंड लेग्स एज इन स्विमिंग यू मूव देम एट द सेम टाइम और रेट, क्या होता है ना, अगर एक ही साथ में एक ही टाइम में अगर आपका आर्म्स और लेग्स, बाहु और पैरों का अगर सारे बाहु का अगर आप इस्तेमाल करोगे, क्या होगा ना, आप बहुत ही तेज मतलब बहुत तेज स्विम कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है ना, ये वर्ड से हर कोई वाकिफ है, क्योंकि ये जो वर्ड है अपना रोज का जिंदगी में कभी ना कभी रोज का जिंदगी में एक बार ना एक बार सुनना ही पड़ता है, क्योंकि लोग, जीवन है तो बीमारी है, बीमारी है तो उसको जानना, निधन करना नितांत आवश्यक होता है, और निधन कहाँ पे होता है ना, पैथोलॉजी पे ही होता है। ठीक है। अब देखिए फीलिंग सफरिंग, पैथोस का मतलब क्या होता है ना, फीलिंग सफरिंग, लोगोस का मतलब क्या होता है, साइंस, मतलब जो साइंस ये पता लगाते हैं कि आपको किस तरह की ये फीलिंग क्यों हो रहा है, आप सफरिंग क्यों कर रहे हो, तो उसे ही बोला जाता है पैथोलॉजी। विकृति विज्ञान, रोग निदान, मतलब आप क्यों, आपका प्रॉब्लम क्या है जानने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, आपका रोग क्या है जानने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, वो इसी जगह को पैथोलॉजी बोला जाता है। साइंस ऑफ डिजीज, मतलब बीमारियों का साइंस, मतलब जिस साइंस से पता चलता है कि आपको क्या बीमारी हुआ है तो उसे ही बोला जाता है साइंस ऑफ डिजीज। इज द साइंस और स्टडी ऑफ डिजीज, इट्स नेचर, कॉज, क्योर एटसेट्रा, और क्या है, और कि इसका नेचर, कॉज, क्योर के बारे में पढ़ना ही होता है पैथोलॉजी। ए पैथोलॉजिस्ट इज एन एक्सपर्ट हु एग्जामाइन्स टिश्यू ऑफन बाय ऑटोप्सी और बायोप्सी। एक पैथोलॉजी क्या होता है ना, जो कि एक टिश्यू को एग्जामाइन करता है, ऑटोप्सी, ऑटोप्सी के मतलब मरने के बाद, बायोप्सी मतलब जिंदा रहते हुए, अगर कोई टिश्यू का एग्जामिन करता है तो उसे पैथोलॉजिस्ट बोला जाता है, मतलब जो पर्सन पैथोलॉजी में बैठ के टेस्ट करता है उसे ही पैथोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो ऑटोप्सी बायोप्सी के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिया हूँ। द साइंस ऑफ द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज, मतलब जो साइंस जिससे एक बीमारी का पता चलता है उसे ही पैथोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है ना, देखिए, ऑटो का मतलब शेप और सेल्फ, और ऑप्सिस मतलब विजन और व्यू और ए साइट, क्या होता है ना, खुद एक चीज को देखने को ही ऑटोप्सी बोला जाता है। इसका दो मीनिंग है। पहला मीनिंग मतलब खुद एक चीज देखना, अन आई विटनेसिंग। ऑटोप्सी मतलब मानो आपका सामने एक एक्सीडेंट हुआ है, आप उसे देख रहे हो खड़े होके, मतलब आपके सामने हो रहा है, तो वो क्या हो ना, आप आई विटनेसिंग हो, और वो ऑटोप्सी है। ठीक है। और ये सीइंग फॉर ऑनसेल्फ, मतलब जो खुद देखता है उसे ऑटोप्सी, मतलब सेल्फ विजन। ए सीइंग विथ ऑन्स ओन आइज, एक खुद के, एक बंदा खुद के आंख से जो चीज देखता है उसे ऑटोप्सी बोला जाता है। एक पहला मीनिंग है। दूसरा मीनिंग क्या होता है ना, देखिए,
अगर कि कोई बंदा मरने के बाद उसे क्या किया जाता है ना, डिसेक्शन करके उसको मतलब मरने का कॉज ऑफ डेथ, मरने का कारण क्या है जाना जाता है, तो उसे ही बोला जाता है ऑटोप्सी, मतलब पोस्टमार्टम। ये पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन टू डिस्कवर टू द कॉज ऑफ डेथ और द एक्सटेंट ऑफ डिजीज, मतलब इस पर्सन का क्या बीमारी हुआ है, क्यों इसका मौत हुआ है, ये जानने के लिए जो मरने के बाद जो टेस्ट होता है उसे ही ऑटोप्सी बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब दो इसका मीनिंग है, एक तो खुद देखना खुद की आंख में आई विटनेस, दूसरा पोस्टमार्टम मतलब मरने के बाद मरने का वजह को जानने के लिए जो टेस्ट किया जाए उसे ऑटोप्सी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है ना, बायो मतलब लाइफ, ऑप्सिस मतलब एसाइट और व्यू और विजन, मतलब अगर आप किसी चीज को जिंदा रहते हुए, मतलब आप तो नहीं, सॉरी, मतलब एक टेस्ट किया है, जो पैथोलॉजिस्ट एक टेस्ट करेंगे जिंदा पर्सन के, मतलब कोई भी इंसान यहाँ से इसको मानो कि यहाँ पे लगाए कि इनको कैंसर है, क्या है ना, कैंसर है, तो ये डाउट हुआ कैंसर है कि नहीं, अगर डाउट हुआ तो कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, मसल रिमूव करेंगे, रिमूव करके इसे भेजा जाएगा लैब में टेस्ट के लिए, मतलब जिंदा पर्सन से कुछ थोड़ा सा कुछ मसल को और लिविंग बॉडी से कुछ मसल्स को लेके उसका एग्जामाइन करते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है, जिंदा पर्सन का टेस्ट, तो उसे ही बायोप्सी बोला जाता है। जिंदा रहते हुए बीमारी का टेस्ट और डायग्नोसिस करने को बायोप्सी बोला जाता है, और ऑटोप्सी बोला जाए मरने के बाद जो मरने का वजह जानने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे ऑटोप्सी बोला जाता है। जीवित जांच, जीवित ऊतकों की जांच, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम ए लिविंग बॉडी टू डिस्कवर द प्रेजेंस कॉज और एक्सटेंट ऑफ ए डिजीज, मतलब एक टिश्यू का एग्जामिनेशन जो कि शरीर से निकाला गया है वो टिश्यू, कि उसमें क्या बीमारी है, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, इसे जानने के लिए ये बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। तो मेरा वीडियो में आज इतना ही था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।